Today we will study about packing efficiency or packing fractions. Now what packing efficiency और packing fraction is, हमें पता है कि particles कैसे हैं, spherical हैं, और जब हम स्फेयर्स को अरेंज करते हैं तो सारी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो पाती है, बीच में कुछ जगह खाली छूट जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं. ठीक है, तो मतलब क्योंकि पार्टिकल्स स्फेरिकल हैं तो हमारा पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है, कुछ जगह छूट जाती है. तो अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या हुई, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि हमारे पास जितनी भी अवेलेबल जगह है उसमें से हमने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है. ठीक है, तो व्हाट पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली इज, इट इज़ percentage of total space filled by the particles or fraction of total space filled. तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी है परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स और फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड. अब कैसे निकालेंगे, एक बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी के लिए है, पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज इक्वल टू, अब टोटल वॉल्यूम जो अवेलेबल है वो क्या है, वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब जो हमारे पास यूनिट सेल है उसका अब टोटल वॉल्यूम कितना है. अब इस वॉल्यूम को कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्फेयर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर्स. तो टोटल वॉल्यूम कितना अवेलेबल है उसको और कितना स्फेयर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसका रेशियो इनटू 100. सो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी ये. अब हमारे पास जो डिफरेंट यूनिट सेल्स हैं, सबसे पहला यूनिट सेल जो हमारे पास है वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम सबको पता है कि क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल. ठीक है, तो यहाँ हम बना लेते हैं, ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. अब मान लेते हैं एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे ये है और दूसरा पार्टिकल इस कॉर्नर पर ये है. ठीक, इस पॉइंट को हमने मान लिया ए और इसको हमने मान लिया बी, तो ये हो गया हमारा दिस इज़ ए बी. ठीक है, दिस इज़ ए बी. अब ए बी क्या है, ए बी जो है वो इस क्यूब का साइड है, ए बी इज़ इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए, सो ए बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए. ठीक है, अब ये क्या है, ये जो पोर्शन अगर हम इसको सी मान लें तो ए सी क्या है, आर है इस स्फेयर का रेडियस, और सी बी क्या है, वो भी आर है इस स्फेयर का रेडियस. ठीक है, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया, तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2r. ठीक, तो ए इज़ इक्वल टू 2r. ठीक, एक ये बात हो गई, समझ में आ रहा है. ए बी क्या है, क्यूब का साइड है, तो इसलिए ए बी इज़ इक्वल टू ए. अब यहाँ पे दो स्फेयर्स हैं, इसको हम हाफ कर दें तो ए सी एक का रेडियस हो गया, सी बी दूसरे का रेडियस हो गया, तो आर प्लस आर 2r हो गया, तो ए इज़ इक्वल टू 2r. एक ये इक्वेशन हो गई हमारे पास. ठीक है, अब जो हमारी यूनिट सेल है, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, यूनिट सेल जो है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूब है ना ये, तो क्यूब है और साइड ए है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब. ठीक, अब हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज. तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में हमें नीचे क्या रखना होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, ए क्यूब. ऊपर क्या रखना होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. अब कितने स्फेयर सिंपल क्यूबिक यूनिट में होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो कितना आता है 1.
तो पर यूनिट सेल में कितना पार्टिकल है 1, मतलब 1 स्फेयर है। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। कितने स्फेयर होते हैं 1, तो ये हो गया इंटू 100। अब ए की जगह उसको आर के टर्म्स में रख दें, तो ए क्यूब की जगह 2r क्यूब हो गया, और ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब, और ऊपर वाला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। तो आर क्यूब कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6 इंटू 100। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 52.4%। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम ऑलमोस्ट 50% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, और 50% स्पेस जो है वो कैसा रहता है, वो खाली चला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हम सिर्फ